बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में। काफ़ी दिन से एक विषय मैं अक्सर विचार कर रहा था, लेकिन इन दिनों बल्कि पिछले 1 वर्ष से ये विषय इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है, या यूँ कहूँ कि हर कुछ दिन में इस बारे में आपने भी सुना होगा, मैं भी सुन रहा हूँ, और लगातार हम इसके ऊपर चाहे न चाहे मंथन कर रहे हैं, या यूँ कहिए कि मतलब नज़र के सामने आ रहा है, लेकिन वास्तविक कारण अगर पकड़ आ जाए तो कुछ हद तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आप मोबाइल कौन सी जेब में रखते हैं? जेंट्स की बात करें तो उनके जेब होती ही है, जो भी ड्रेसेस वो पहनते हैं। लेडीज़ के लिए थोड़ा सा ये अगर विषय देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ कर हटकर हो सकता है, क्योंकि जो महिलाएं साड़ी पहनती हैं उनके लिए कौन सी जेब में मोबाइल रखना है ये बनती नहीं है बात, यानी कि ये विषय उनके लिए बनता नहीं है। वो पर्स वगैरह में रखेगी या किसी इसी प्रकार की रखेगी, या फिर जो लेडीज़ हैं या ऐसी जो गर्ल्स हैं जिनके पास जीन्स टॉप या ऐसी सुविधा है, तो वो कौन सी जेब में रखती है। कुल मिलाकर के शरीर के कौन से अंग से आपके मोबाइल का कनेक्शन बनता है, आप अपने मोबाइल को कौन से शरीर के अंग के साथ ज़्यादा समय तक रखते हैं, बात इस बारे में हमको समझनी है। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझें कि आखिर ये बात करने का मतलब क्या है, क्यों राहुदेव, क्यों मोबाइल, क्यों ये सब कुछ का कनेक्शन देखा जा रहा है। मोबाइल का मतलब तरंगे, वेव के आधार पर ये चीज़ें जो है काम करती है, और तरंगों का जो कारक है ज्योतिष विज्ञान में वो राहुदेव को माना गया है, यानी मोबाइल साक्षात राहुदेव है। कई पुराणों में या पुराने वेद में या किसी भी धर्मशास्त्र में आपने पढ़ा होगा कि आने वाला समय यानी कलयुग का जो समय है वो पूरी तरह से राहु, केतु और शनि के नाम होगा, इनका राज चलेगा, या यूँ कहूँ कि ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रभावी इसी काल में होंगे। और मोबाइल का जन्म होकर यानी मोबाइल का आविष्कार होकर के इस बात पर ठप्पा लग चुका है, सील लग चुकी है कि हाँ ये पूर्णतया सत्य है। आज किसके हाथ में मोबाइल नहीं है, बल्कि एक आदमी कई बार 2-2 मोबाइल, 3-3 मोबाइल, 4-4 मोबाइल, लैंडलाइन, इन सब से घिरा हुआ रहता है अगर उसका जॉब इस प्रकार से हो। वरना एक हाथ एक मोबाइल का तो गवर्नमेंट ने भी नारा दिया हुआ है, और बल्कि ज़रूरत बन गई है। एक समय शौक़ था, चाहे वो फोटोग्राफी के लिए हो, चाहे वीडियो के लिए हो, चाहे गेम के लिए हो, चाहे खेलने के लिए हो, किसी भी काम के लिए, लेकिन आज हमारी ये ज़रूरत है। छोटे मोटे सभी काम हम इसी से करते हैं। तो मोबाइल का मतलब साक्षात राहुदेव। अब देखिए हम कहाँ कहाँ मोबाइल को रखते हैं, हम कहाँ कहाँ रखते हैं मोबाइल। तो दोस्तों, आप पैंट की या पजामा या जॉगर्स जो भी कुछ पहनते होंगे, पैंट की लेफ़्ट जेब में, पैंट की राइट जेब में, शर्ट की जेब में, और अगर ज़्यादा समय तक किसी जगह पे बैठना है, कमरे में है, ऑफिस में है, तो टेबल पर हो गया, कोई ताक हो गई, या कार में बैठे हैं तो कार में जो स्टैंड होता है वहाँ, घर में बैठे हैं तो घर के स्टैंड पर यहाँ, ये इस प्रकार की हमने कुछ जगह निर्धारित कर रखी है जहाँ हम अपने मोबाइल को रखते हैं। अब मोबाइल चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे सिंपल फ़ोन हो, चाहे जो हो, हम कहीं ना कहीं उसको अपने हिसाब से मैनेज करके रखते हैं। लेडीज़ भी यानी स्त्रियाँ भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार से मोबाइल को हैंडल करके चलती है। अब देखिएगा इन सब चीज़ों का कनेक्शन कैसे इस चैप्टर के अंदर 1 बाय 1 सेट होता चला जाएगा, जिससे कि आप अगर इस विषय के बारे में कभी भी नहीं सोचे होंगे तो आज आपको मजबूर होना पड़ेगा सोचने के लिए कि क्या ऐसे भी हो सकता है। बल्कि गवर्नमेंट या हमारे जो लेख हैं कई बार हमको सतर्क भी करती है इस बारे में कि देखिए ये कदम अगर करते हैं तो गलत हो सकता है, नुकसान भुगतना पड़ सकता है। क्या है वो चीज़, चलिए देखते हैं। तो इन सब के बीच में हम देखेंगे पैंट की लेफ़्ट जेब का मतलब हो गया हमारी जांग का हिस्सा, और जांग के हिस्से को ज्योतिष विज्ञान के अंदर शनिदेव से जोड़ करके देखा गया है। पैंट की राइट जेब यानी कि ये दाहिनी जांग हो गई, ये भी शनिदेव का ही हिस्सा है, क्योंकि शरीर के अंदर जो हर ग्रह का हर जो मतलब हमारा अंग है उससे कहीं ना कहीं कनेक्शन है। शर्ट की जेब, अब आप देखिए ज़्यादातर शर्ट की जो जेब होती है वो लेफ़्ट में होती है, यानी अपने से लेफ़्ट में होती है, और उस जेब के नीचे इंसान का दिल होता है यानी हृदय होता है, और हृदय से हमने राहु देव का कनेक्शन बनाया, यानी राहु का मोबाइल का कनेक्शन यहाँ दोनों ही जगह पर शनि से बनता है और यहाँ पर बनता है सूर्य से।
तो आइए इस चीज़ को अब समझते हैं कि आज के विषय का अर्थ क्या है। रिएक्ट और इफेक्ट, यानी रिएक्शन और इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे। तो ऊपरी जेब मतलब दिल, और दिल मतलब सूर्य, और सूर्य और राहु। आपने कई बार देखा होगा कि हार्ट अटैक आता है तो हम कौन से ग्रह को देखते हैं। यहाँ सूर्य को देखना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद भी और भी स्थितियाँ देखना ज़रूरी है, लेकिन सर्वप्रथम सूर्य की स्थिति और राहु का कनेक्शन ये देखना होगा। तो सूर्य और राहु अगर कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं तो ये दिल का खतरा, दिल का हृदयघात जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सूर्य और राहु हमने स्वयं मिला दिए हैं। सूर्य और राहु जब मिलते हैं तो ग्रहण बनता है। ग्रहण जब होता है किसी के जीवन काल में, कुंडली में, तो आत्मबल में कमी और हार्ट अटैक का खतरा, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं आज की बात करूं, आज के परिवेश की बात करूं, तो साइलेंट हार्ट अटैक। आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आज ये वीडियो देख रहा होगा और वो ये कह दे कि आपने इसमें से इसका नाम नहीं सुना हो। पिछले कुछ वर्षों से बहुत ज़्यादा मामले बढ़े हैं साइलेंट हार्ट अटैक के। कोई न कोई दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, मिलने वाला, कोई भी कहीं न कहीं साइलेंट हार्ट अटैक की चपेट में आ रहा है। आज का ये वीडियो सिर्फ इस परिवेश को देखते हुए, इस नज़ाकत को समझते हुए कि ये वास्तव में क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे कारण भले ही बहुत सारे हों, हमारा खान पान हो, हमारी जीवन शैली हो, मोबाइल रेडिएशन हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर हम इस प्रकार की स्थिति को साथ लेकर के चल रहे हैं तो आप ये मान के चलिए 50% साइलेंट हार्ट अटैक स्वयं आ रहा है और 50% साइलेंट हार्ट अटैक को हम अपनी तरफ खुद ला रहे हैं। जेब में मोबाइल रखने मात्र से, ऊपर की जेब में मोबाइल रखने मात्र से, क्योंकि यहाँ ज़बरदस्त कनेक्शन राहु का और इनका बना है। अंत में मैं आपसे एक बात और करूँगा, एक निवेदन करूँगा, आपके लिए एक ऐसा प्रण करवाऊँगा, कोशिश करूँगा अगर आप उस प्रण में शामिल होते हो तो हम कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों का जीवन बचा सकते हैं। कम से कम अचानक होने वाली किसी परेशानी से बचने का एक मौका सामने वाले को दे सकते हैं। इसलिए आज का विषय गंभीर है, सामाजिक है। हमें समझना होगा, एक छोटा सा दायित्व हम अपनी तरफ से निभाएंगे, ये प्रण करके आज इस वीडियो से जाना है। और ये प्रण आप मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए करें जिनको आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिनको देखने मात्र से आप खुश हो जाते हैं, जिनके लिए आप चाहते हैं कि इनका भला हो। तो कैसे होगा? तो यहाँ आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा कि ऊपर की जेब का मतलब हार्ट अटैक की सबसे ज़्यादा संभावना। कोविड प्लस वैक्सीनेशन। पिछले 2 वर्षों से हम सब कोविड से जूझ रहे हैं। कोविड में कईयों को खो दिया है, कई लोग मौत के मुंह से बच के आए हैं और बहुत सारी स्थितियां हमने देखी है। अब ये विषय नया नहीं रहा जिस पर बात की जाए, लेकिन ये बात जरूर की जाएगी कि कोविड और उसका वैक्सीनेशन जब से हुआ है, ब्लड क्लॉटिंग की लोगों ने शिकायत की है। वैक्सीनेशन अच्छा है या बुरा, ये वीडियो उसके लिए नहीं है, लेकिन आप भी यूट्यूब देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, अपना बहुत सारा समय इस पर निकलता है। तो कई लोग कहते हैं कि इस वैक्सीनेशन के बाद क्लॉटिंग की समस्याएं बढ़ी है, जिससे कि साइलेंट हार्ट अटैक के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं। और कुछ कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। क्या सच्चाई है इसमें नहीं जाएंगे हम, क्योंकि सच को नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ बहुत सारी अलग चीज़ हो गई, यानी कि वो एक चैनल ही अलग हो गया, वो विषय अलग हो गया। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर वास्तव में अगर इसका 1% भी हम सच माने, ब्लड क्लॉटिंग की अगर बात सामने आती है और फिर भी अगर हम ऊपरी जेब में मोबाइल अभी तक भी रखे हुए हैं, यानी हम ये दोनों कॉम्बिनेशन स्वयं ही मिला रहे हैं, तो फिर डबल रिएक्शन शरीर में होने से कोई रोक नहीं सकता। यानी कि हार्ट अटैक का आना फिर स्वाभाविक हो जाएगा 50% इन वजह से और 50% हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से। ये रेडिएशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे हृदय पर ही है और हृदय हमारे शरीर का सबसे नाजुक अंग माना गया है। बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, इसको कभी भी आराम करने का समय नहीं मिलता, इसको आराम करना ही नहीं है। इसका 1 मिनट के लिए भी आराम करना इंसान की जान ले जाता है, ये आप सब भलीभांति जानते हैं। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ मेरी जो इसके प्रति जो एक पिन पॉइंट पर आपको बात बताने की है वो यही है कि ऑलरेडी समस्या से हम ग्रसित हैं
ऑलरेडी वो परिस्थितियां बनी हुई है कि हमारा हृदय कभी भी जवाब दे सकता है, कैसे भी करके डिस्टर्बेंस हो सकता है। 80% लोगों को टीके लग चुके हैं। अगर उसका 1% भी मैं मान लूँ कि ब्लड क्लॉटिंग वाली शिकायत हो रही है या नहीं हो रही है या पता नहीं क्या स्थिति बन रखी है, तो इन चीज़ों की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो अपने को ये जो हो चुका है उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जो काम और फास्ट हो सकता है, यानी ऊपरी जेब में मोबाइल, शर्ट की जेब में मोबाइल, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, तो ये हमको बचाना है। इसके लिए क्या कर सकते हैं देखिए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, यानी कि हमें क्या करना है। तो इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक समझे हैं, थोड़ा भी पसंद आया आपको, तो आपको एक कसम खानी है, एक प्रण लेना है। जब भी आप किसी को देखेंगे, अब आप किसको देखेंगे, अपने आसपास में किसी को देखेंगे, अपने मित्र को, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, अपने किसी चाहने वाले को, जब भी उसे देखेंगे और अगर उसकी ऊपर की जेब में आपको मोबाइल दिखा तो उसे ज़रूर टोकेंगे। अपनी तरफ से समझाने का प्रयास करेंगे कि क्यों ये घातक है। दिल का कनेक्शन मोबाइल से बनना, यानी कि दिल का कनेक्शन राहु से बनना, सूर्य से बनना कैसे घातक हो सकता है, वो आपकी बात समझेगा, अवश्य समझेगा, क्योंकि आप उसे एक ऐसे विषय में बात कर रहे हैं जिसका सीधा सीधा उसकी जान के ऊपर असर है, और उसकी जान का नुकसान होना कहीं ना कहीं आपको भी प्रभावित करेगा। इसलिए आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति एक ऐसा फर्ज निभाएंगे जो कि दोनों के जीवन को बचाएगा, दोनों के जीवन की दुख तकलीफ को बचाएगा। इसलिए उसे ये कहना है, कितने लोगों को कहना है ये लिमिट नहीं है, जो भी ऊपर की जेब में मोबाइल रखेगा उसे अवश्य ही कहना है। बल्कि ये और कहना है कि जब भी आप अपने कमरे में बैठे हो, बिस्तर पे बैठे हो या लेटे हुए हो या जो भी स्थिति हो, अपने मोबाइल को कम से कम अपने शरीर से 1-2 फुट की दूरी पर रखो, ताकि कोई रेडिएशन वाली कंडीशन हो तो आपके शरीर में उसका प्रभाव कम से कम जाए। यानी इतना ही इस्तेमाल करें कि जब ज़रूरत हो। 24 घंटे जेब में उसको रख करके ठूसना जरूरी नहीं है, उसको जेब में रख करके सोना जरूरी नहीं है, सिर के पास रख करके सोना जरूरी नहीं है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, हमें समझानी होगी। क्यों समझानी होगी? हालांकि सब जानते हैं ये विषय नहीं रहा बात करने का, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से और कोविड काल के बाद से साइलेंट हार्ट अटैक हमारे बीच में मेहमान बन चुका है, ऐसा जो वापस जाने का नाम नहीं ले रहा। तो उसे वापस भेजने की जिम्मेदारी अब हमारी है। हम नहीं भेज पाएंगे, हम जानते हैं, क्योंकि ये मेडिकल साइंस का विषय है। मेडिकल साइंस में क्या इसका तोड़ है भगवान जाने, लेकिन हम एक ऐसा प्रयास कर सकते हैं जिससे हार्ट अटैक शायद ना आए, और अगर आए तो ये मुख्य कारण जो दिल के नज़दीक मोबाइल रखने वाला है, कम से कम ये हमारे साथ में ना हो। दूसरे कारणों से आएगा तो ठीक है, उसका जो भी ट्रीटमेंट है, लेकिन हम स्वयं मुसीबत क्यों मोल लें? कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, वो कंडीशन हम क्यों अपने ऊपर मोल लें? इसलिए जिसे भी आप देखते हैं ऐसी स्थिति में, उसे ज़रूर समझाएं। कुछ नहीं समझ में आता है तो ये चैप्टर उनको शेयर करें कि देखो मैं समझा रहा हूँ, शायद नहीं समझ पा रहे हो, ये 14-15 मिनट का जो चैप्टर बन रहा है इसको एक बार समझने की कोशिश करो, क्या पता इसमें आपको मुख्य बात समझ आ जाए। क्योंकि अपना उद्देश्य सामने वाले से सिर्फ इतना ही है कि हाँ भाई अपनी ज़िंदगी का ध्यान रखो, क्योंकि आप जिस परिवार के मुखिया हैं उसमें 4-5-6-7 मेंबर होंगे, उनका दारोमदार सब आप पर है। आपके होने नहीं होने से किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े, उस परिवार को पड़ेगा, और हो सकता है एक दिन वो भी एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या आप देख पाएंगे आपकी वजह से आपके परिवार को प्रॉब्लम आई है, जो ना चाहते हुए आई है, एक छोटी सी अनभिज्ञता की वजह से आई है, एक छोटी सी गलती की वजह से आई है, जिसका एकदम से इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन लंबे समय तक ऐसी स्थिति में होने पर नुकसान बेहद सामान्य है, बेहद ज़बरदस्त है। हालांकि कंपनियां कम रेडिएशन वाला, अच्छी क्वालिटी वाला मोबाइल बना रही है, लेकिन फिर भी तरंग तो तरंग ही है। राहु देव का कोई कम या ज़्यादा इफेक्ट नहीं, वो समान रहने वाला है, वो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। इसलिए अवश्य ही इस बात को हमें समझना है, और जो मिले उसको हमें इस बात को समझाना है। तो ये था आज के वीडियो का निष्कर्ष, सिंपल सा, ऊपर की जेब में मोबाइल नहीं रखना है और ना ही रखने देना है। इसके अलावा आपकी क्या राय है? मेरी कही गई बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितने सहमत हैं, ज़रूर से बताएं। कुछ और आप कहना चाहते हैं ज़रूर बताएं, क्योंकि लोग कई बार वीडियो देखने के बाद कमेंट्स ज़रूर पढ़ते हैं, कमेंट में देखना चाहते हैं कि हाँ वास्तव में कौन क्या कहना चाह रहा है। कमेंट से किसी भी बात का सच झूठ का निष्कर्ष निकल जाता है। इसलिए आप ज़रूर से अपनी बात रखें, क्योंकि ये एक जनहित का विषय है। जनहित का मतलब हम सब लोग आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, और ये कनेक्शन ऐसा बना हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारे सारे लोग उसमें आ जाते हैं।
चाहे वो दोस्त हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, उनकी जान बचाना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन सतर्क करना, सावधान रहना, ये ज़रूर हमारे हाथ में है, कहा जा सकता है। बाकी उसकी मर्जी है। कोशिश करके एक बार अगर ये क्रांति लाई जाए तो हम कहीं ना कहीं इस मेजर प्रॉब्लम से बच सकते हैं, जो कि आज हार्ट अटैक के रूप में दिखती है। आप में से ज़रूर बताइएगा, आप कितने लोगों के दाह संस्कार में गए होंगे जो हार्ट अटैक से चले गए, साइलेंट हार्ट अटैक। और ये ऐसा हार्ट अटैक है जो आपको इंजेक्शन लगाने का मौका भी नहीं देता। कहते हैं ना कि अस्पताल जाते ही जिनके हार्ट अटैक आया हो उनको जाते ही 10-15 हज़ार रुपये का इंजेक्शन सबसे पहले लगाना पड़ता है। वो ब्लड पतला करने वाला होता है, या उसमें जो भी और अलग से केमिकल या दवाइयाँ मिली होती है वो इस प्रकार का काम करती है कि उसका दिल फटाफट काम करने लगता है। कुछ समय पूर्व तक ये इंजेक्शन की बड़ी चर्चा होती थी, लेकिन आज वो वक्त भी नहीं रहा कि इंसान अस्पताल पहुंचे। लोगों को अक्सर रात्रि में ऐसा साइलेंट हार्ट अटैक आता है कि सुबह उसकी लाश ही मिलती है। यानी वो अस्पताल अपने मन के लिए ले जाते हैं कि चलो शायद कुछ चांस बन जाए, लेकिन डॉक्टर पहले ही कह चुका कि इनको तो गुजरे हुए 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, पता नहीं कितना और ज़्यादा समय हो गया। तो दोस्तों, ये स्थिति ना आए किसी के जीवन में, तो हमें ज़रूर देखना है। आज का विषय यहीं तक, कैसा लगता है ज़रूर से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।